हेलो कोडियंस। तो आज हमारी स्टोरी है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, और हम लोग आज कवर करेंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे होता है गाइस, और लास्ट में हम लोग कर लेंगे कोड इन एक्शन सो दैट वी कैन गेट अ बेटर आइडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है गाइस वो है क्या। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप। मतलब अगर जो आपके पास कोई लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल, राइट, आप पर्टिकुलर इटरेशन को अगर जो आप स्किप करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं। ब्रेक के केस में क्या होता है कि लूप जो है टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, वो पर्टिकुलर इटरेशन बस टर्मिनेट होता है, वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। ओके अब ये हम लोग देखते हैं कि ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे रियल लाइफ में कहां पर एग्जिस्ट करता है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, और वो पेन जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, जहां आपको मिल जाता है ग्रीन, ब्लू, रेड, इस टाइप के डिफरेंट कलर के पेन है। अब आपको क्या करना है कि उस बॉक्स से आपको सारे पेन निकालने हैं और दूसरे बॉक्स में डालना है। लेकिन डालना कौन सा है, सारे पेन को एक्सेप्ट रेड पेन। मतलब आपको रेड पेन को छोड़ के सारे पेन को क्या करना है, आपको दूसरे बॉक्स में मूव करना है। तो आप क्या करोगे, एक पेन उठाओगे, ठीक है, दूसरे बॉक्स में डालोगे, फिर दूसरा पेन उठाओगे, फिर दूसरे बॉक्स में डालोगे, फिर तीसरा उठाओगे, फिर दूसरे बॉक्स में डालोगे। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, एक इटरेशन में आप एक लूप में हो, राइट, वन बाय वन आप ये परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन जब भी आपको रेड पेन मिलता है तो आप उसको स्किप कर देते हो, उसको आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, राइट। लेकिन रेड पेन मिलने के बाद भी आप क्या करोगे, दूसरे पेन को फिर से पिक करोगे और क्या करोगे, दूसरे वाले जो बॉक्स है या कंटेनर है उस पर आप डालोगे। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, कौन से पेन को, रेड पेन को। तो आप इस तरह से देखोगे कि हमारे लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। बस ये है कि हमको मालूम नहीं है कि उसको हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप कॉलेज जाते हो या फिर अगर जो ऑफिस जाते हो, तो आपको मान लो कि आपको संडे की छुट्टी है, राइट। तो वहां पर आप क्या करते हो, आप डे वन से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 आप ऐसे करते जाते हो। लेकिन जब सेवेंथ डे आता है जो कि आप संडे है, आप क्या बोलते हो, स्किप, मतलब आप बोलते हो कंटिन्यू। इसके बाद क्या होता है, आपका फिर से मंडे स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से देखोगे कि यहां पर भी हम लोग स्किप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये हमको पता चल गया है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है हम करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए करते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है गाइस, जैसे मैंने पहले बताया, ये जो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट है आप वो लूप्स के ऊपर ही कर सकते हो। मतलब अगर जो आपके पास फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल है, तो ही आप इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर जो आपके पास नेस्टेड लूप है तो आप जो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करोगे वो इनर मोस्ट लूप में ही अप्लाई होगा, जो सबसे अंदर में होगा। मैं इनर मोस्ट नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बोलूंगा कि करंट, जो आपकी करंट लूप है गाइस उस पे अप्लाई होता है, उसके पेरेंट पे अप्लाई नहीं होता। अगर जो उसके अंदर कोई चाइल्ड, मतलब उसके और भी इसके अंदर क्या है, लूप है, तो उस पे अप्लाई नहीं होगा, वो अप्लाई केवल होगा करंट लूप पे। इसको हम लोग देखेंगे विद एग्जांपल। अगर जो हम लोग बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट के सिंटेक्स का, तो गाइज ये बहुत इजी है। हमको क्या करना होता है, बस हमको लिखना है कंटिन्यू एंड सेमीकॉलन, सेमीकॉलन क्योंकि हम लोग को स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, बस इतना ही चाहिए। लेकिन आपको मैं रिमाइंड कर देता हूं, ये जो आप यूज करोगे, जब भी इस सिंटेक्स को यूज करोगे, आपको यूज करना है लूप के अंदर ही। तो गाइज एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। यहां पर हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम, और प्रोग्राम बोल रहा है कि प्रिंट दी नंबर 1 to 5 स्किप 3। मतलब हमको 1 से 5 तक प्रिंट करना है, लेकिन 3 को प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे एक फॉर लूप। जाहिर सी बात है, जो फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा कहां से गाइस, 1 से 5 तक, राइट। अगर जो यहां पर आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ प्रिंट एलन, अगर जो मैं इसको सिंपली प्रिंट एलन कर दूं तो क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, यहां पर एक कंडीशन है कि हमको 3 प्रिंट नहीं करना है। इसलिए यहां पर मैंने एक कंडीशन ऐड किया, मैंने बोला i इक्वल्स टू 3। अगर जो i की वैल्यू 3 हो जाती है तो कंटिन्यू, मतलब ये होगा कि जो नीचे वाला जो प्रिंट एलन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो नेक्स्ट
फॉर लूप में चला जाएगा। तो गाइज हम लोग सेम एग्जाम्पल का फ्लो देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे विद एंड विदाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मान लो कि अगर जो हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे हैं और हमारा फॉर लूप क्या था 1 से 5 चल रहा था, राइट। उसमें क्या होगा गाइज, हमको मालूम है कि वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3 4 5। इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं था जो इसको स्किप करे। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग जब यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, लेकिन थर्ड वाले कंडीशन में हम लोग ने ऐड किया था कि आई की वैल्यू अगर जो 3 हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, वो 3 स्किप हो जाती है और वो चला जाएगा 4 में और प्रिंट होगा 4 5। तो गाइस सेकेंड केस में जहां पर हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर रहे थे वहां पर हम लोग ने देखा ये स्किप करेगा 3 और हमको प्रिंट कर देगा क्या, 1 2 4 5। तो गाइज इसी एग्जाम्पल के लिए हम लोग ना एक प्रोग्राम लिख लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं हर लाइन कैसे एग्जीक्यूट होता है ताकि हम लोग को बेटर पिक्चर मिल सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक फॉर लूप और इसमें वेरिएबल हो गया हमारा इंट i इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। कहाँ तक जाएगा गाइज, ये 5 तक जाएगा, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 5 और हम लोग ने बोल दिया i प्लस प्लस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि हमारी i की वैल्यू 1 से 5 तक जाएगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस i को ही प्रिंट कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमको वैल्यू क्या मिलेगी। अगर जिसको मैं रन करूँ तो आप गेस कर पाए होंगे कि हमको वैल्यू प्रिंट होगी 1 से 5 तक, राइट। तो हमको मिल गया 1 से 5 तक, दैट्स नाइस। लेकिन जो हमारा कॉर्नर केसेस था, जो हमारा स्पेशल केसेस था, क्या था हमारा कि हमको 3 को प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चेक है गाइस, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ i इक्वल्स टू 3। अगर जो 3 के इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू टू नेक्स्ट इटरेशन। मतलब ये है करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करो और कंटिन्यू करो नेक्स्ट इटरेशन को, राइट। अब एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रीरन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमको मिल रहा है कि नहीं। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में हम लोग क्या कर रहे थे गाइस, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमको 3 नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया 1 2 4 5, 3 इज नॉट देयर। तो हमारा जो प्रोग्राम है कंप्लीटली ओके है। अब हम क्या करेंगे कि जो कोड हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ है, राइट, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखेंगे और देखेंगे कि एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे है। तो इस प्रोग्राम को मैं रीरन करता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हुआ, हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ पर फॉर लूप पे आ गया है। ओके, ये हमको मालूम है कि i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ये इनिशियलाइज होगा, चेक होगा और वो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर के अंदर गए और हमारी i की वैल्यू 1 है क्योंकि स्टार्ट ही 1 से हो रही है। यहाँ पर आप देखो कि i की वैल्यू 1 है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 3, राइट। ये 3 नहीं है तो ये कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं जाएगा, ये जाएगा बाहर में, मतलब ये हो जाएगा प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन क्या करेगा, इस i की वैल्यू जो कि 1 है वो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। कहाँ पर, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अब ये होने के बाद क्या होगा, ये जाहिर सी बात है फॉर लूप के नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा और i की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट, राइट, i प्लस प्लस। तो इंक्रीमेंट होने के बाद हमको i की वैल्यू मिल जाती है 2। क्या ये 2 3 के बराबर है, नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये कंटिन्यू के पास फिर नहीं जाएगा और हमको प्रिंट एलन मिलेगा। और प्रिंट एलन इस समय क्या प्रिंट करेगा गाइज, 2 प्रिंट करेगा और हमको इस तरह से ये स्क्रीन पे 2 मिल जाता है। तो आप देखोगे अब हम लोग आ गए हैं थर्ड इटरेशन में। जब हम लोग थर्ड इटरेशन में आते हैं तो i प्लस प्लस के कारण क्या होगा, i की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट। और यहाँ पर अब गौर करो गाइज, यहाँ पर देखोगे कि i की वैल्यू जो कि 3 है विच इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमको वैल्यू मिल गई ट्रू, ये हो गया है ट्रू। इसका मतलब ये है कि अब ये जो कंटिन्यू है गाइज वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो इसका क्या मतलब है कि जो इसके बाद का कोड है वो एग्जीक्यूट मत करो, वो कंटिन्यू करो नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो अब ये क्या है, नीचे वाला जो प्रिंट एलन है ये इसके पास नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे। आप देख पा रहे हो। और उसके कारण क्या हुआ है, क्योंकि ये प्रिंट एलन के पास नहीं गया तो ये 3 प्रिंट नहीं किया है। अब क्या होगा कि क्योंकि अब नेक्स्ट इटरेशन मतलब ये कि 4th इटरेशन है, राइट। 4th इटरेशन में i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू अब फिर से फॉल्स हो गई है, जाहिर सी बात है कंटिन्यू पे नहीं आएगा और हमारा प्रिंट एलन के पास आ जाता है। और जाहिर सी बात है प्रिंट एलन फिर से क्या करेगा, हमको ये वैल्यू जो 4 है वो हमको प्रिंट कर देता है। अब हमारा हो गया 5th इटरेशन। 5th इटरेशन में अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 5 और 5 के केस में भी ये फॉल्स ही होगा और ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये प्रिंट एलन को एग्जीक्यूट कर सकता है। और लास्ट में ये प्रिंट एलन क्या करेगा, 5 को भी प्रिंट कर देगा। हमारा रेंज क्या था गाइस,
1 to 5, तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू अगर जो 5 से ऊपर हो गई है तो हमारा ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, और फिर हमारा एग्जीक्यूशन भी बहुत लास्ट में आ जाता है, हमारा मतलब कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है। तो गाइज ये कंटिन्यू कुछ इस तरह से काम करता है लूप के साथ। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो गाइज हम लोग देखने वाले हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो नेस्टेड लूप में कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बना लेंगे जहां पर हम लोग एक मंथ का 4 वीक प्रिंट करेंगे। एक मंथ में कितने वीक होते हैं गाइज? 4 वीक, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट वीक ऑफ मंथ, राइट। और हर वीक के लिए हम डे प्रिंट करेंगे क्योंकि हमारे पास 7 डेज होते हैं हर वीक के। उसके लिए हम लोग एक और लूप बना लेंगे और डे ऑफ वीक प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंट वीक ऑफ मंथ। तो हम लोग गाइस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इंट, वीक के लिए हम लोग w यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ i, और हम लोग बोलते हैं 1 क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट करना है। फिर हम बोलेंगे लेस देन इक्वल्स टू 4 क्योंकि हमको जाना कहाँ तक है? 4 तक, 1 से 4 तक, राइट। और हम लोग बोल देते हैं w प्लस प्लस, और फिर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इसी w को विद अलॉन्ग विद द लेबल वीक, राइट। तो हम लोगों ने बोल दिया वीक और साथ में हम लोगों ने बोल दिया w, राइट। एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है गाइस। तो आपको यहाँ पर आइडिया लग गया कि हम लोग ने क्या किया? 4 वीक को प्रिंट कर लिया, मंथ के 4 वीक को प्रिंट कर लिया, 1 2 3 4, दैट्स नाइस। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग ने डेज प्रिंट नहीं किया है ना, हम लोग ने वीक ऑफ डेज प्रिंट नहीं किया है। तो हर वीक के अंदर हमारे पास डेज होंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक नेस्टेड फॉर लूप लिखना पड़ेगा और हम बोलेंगे प्रिंट डे ऑफ वीक। तो उसके लिए क्या होगा गाइस? हम लोग करेंगे क्या? एक और फॉर लूप बनाएंगे और इंट डे के लिए मैंने बोला d और मैंने बोल दिया 1, और कब तक की जाएगा गाइस? डे जाएगा टिल 7, राइट, 1 से 7 तक, और हम लोग बोल दिए d प्लस प्लस। ये हो गया और हमको डे प्रिंट करना है तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और मैंने लिखा डे, और हम लोगों ने बोल दिया क्या? d। ओके, अभी क्या होगा? अभी हमको मालूम था कि वीक प्रिंट हो रहा था और हर वीक के लिए हम लोगों को क्या करना है? 7 डे प्रिंट करना है, राइट। तो नेस्टेड लूप हमको मालूम है। इसको अगर जो मैं रन करूंगा तो आप ऑलरेडी गेस कर पाए होगे क्या होगा। ये हर वीक का डेज प्रिंट होगा, जैसे आप देख सकते हो। जैसे वीक 1 का 7 डे प्रिंट हो गया, वीक 2 का 7 डे प्रिंट हो गया, वीक 3 का 7 डे प्रिंट हो गया, उसी तरह से वीक 4 का भी 7 डेज प्रिंट हो गया है। ओके, यहाँ तक तो हम लोग को प्रोग्राम समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग अप्लाई करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई करने के पहले हम लोग केसेस देख लेते हैं कि कौन से केसेस को हम हैंडल करना चाहते हैं। तो गाइज हमारे पहले केस में क्या है कि हम केवल वीक 2 का इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं। जो स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख रहे हो, हमको प्रिंट केवल ये करना है वीक 2 और इसके 7 डेज। हमको वीक 1, वीक 3 और वीक 4 को स्किप करना है, राइट। तो आप पहले तो गेस करो कि किस लेवल पे हम लोग इसको स्किप करेंगे। हमको स्किप करना है किस लेवल पे गाइस? वीक लेवल पे, राइट। तो जाहिर सी बात है हम लोग कहाँ पर जाएंगे? हम लोग जाएंगे आउटर लूप पे और स्किप करेंगे क्या? वीक को, राइट। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? सिंटेक्स क्या है गाइस? सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। इफ w इज नॉट इक्वल्स टू 2, अगर जो वीक 2 नहीं है, मीन्स अगर जो वीक 1 है या वीक 3 या वीक 4 है, तो उस केस में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे जो रेस्ट ऑफ द कोड है, जो नीचे वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है गाइस, वो स्किप हो जाए और वो कंटिन्यू हो जाए नेक्स्ट लेवल पे, राइट। तो हमारा करंट एग्जीक्यूशन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, और बाकी का नीचे का इंफॉर्मेशन जहां हम लोग वीक प्रिंट कर रहे हैं और डे प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो हमको मिल रहा है कि नहीं, राइट। तो गाइज यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि है वीक 2, और वीक 2 के सारे डेज हमको यहाँ पर प्रिंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप गौर करोगे कि जो हम लोगों ने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो कहाँ पर अप्लाई हुआ है? यहाँ पर 2 लूप हैं। यहाँ पर तो हमको मिल गया एक आउटर लूप और दूसरा आपको यहाँ पर दिखता है जो कि है आपका इनर लूप। जो ये कंटिन्यू है गाइज, तो रिमेंबर कि ये जो कंटिन्यू हम लोग जब भी यूज़ करते हैं ना, वो होता है अप्लाई करंट लूप में। जनरली टेक्स्ट बुक में, ट्यूटोरियल्स में मैंने देखा है कि उन लोग बोलते हैं मोस्ट इनर लूप,
मोस्ट इनर लूप, मतलब सबसे अंदर वाले लूप में अप्लाई होता है, जो कि मुझे लगता है स्टेटमेंट सही नहीं है। हमको हमेशा ये बोलना चाहिए कि ये अप्लाई होगा करंट लूप में, राइट। करंट लूप कहने का मतलब ये है कि ये जो कंटिन्यू है, अगर जो आप गौर करोगे तो ये किस लेवल पे है गाइस, ये इस फॉर के अंदर है, ना कि इस फॉर के अंदर। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट गाइस अप्लाई होगा इस फॉर के लिए, राइट। तो जब भी ये कंटिन्यू होता है तो हमको मालूम है कि करंट एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, वो चला जाएगा नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में। और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, इंक्रीमेंट से, राइट। सो ये यहाँ पर आ जाता है। एक दूसरा केस भी हम लोग देख लेते हैं गाइस, ताकि हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि कंटिन्यू कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कैसे काम करता है। एक काम करते हैं, इसी पे मैं एक और कंटिन्यू लगाता हूँ, लेकिन इस समय मैं कंटिन्यू लगाने जा रहा हूँ किस पे, मैं लगाने जा रहा हूँ इनर लूप पे। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँगा केवल 2 और 4 को, बाकी जितने भी हैं वो इग्नोर हो जाने चाहिए। कौन सा प्रिंट होना चाहिए, 2 और 4। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, इफ डे राइट इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड डे इज नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब अगर जो डे हमारा 2 और 4 नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे, मतलब ये एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसको अगर जो मैं रन करूँ तो आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखाई देगा। अब फर्दर फिल्टर लग गया, यहाँ पर देखो क्या हो गया, वीक 2, जो कि कौन सा फिल्टर लगा था गाइस, ये फिल्टर लगा था इसके कारण, राइट, ये हमको मालूम है। दूसरा फिल्टर मैंने लगा दिया ये कंटिन्यू, जो कि मैंने डे लेवल पे लगाया। अब यहाँ पर गौर करो, ये जो कंटिन्यू है, आप यहाँ पर गेस कर पाए होगे, ये जो कंटिन्यू है वो किस लेवल पे अप्लाई होगा। यहाँ पर हमारे पास अगेन 2 लूप है गाइस, नंबर 1 ये वाला है, दूसरा हमारा आउटर लूप ये है। ये अप्लाई होगा इस करंट लूप में, राइट। ओके, इसको चेक करने के लिए एक काम करते हैं, दूसरा वाला जो लूप है गाइस उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, इसको हम लोग हटा देते हैं। इस केस में क्या होगा, ये जितने भी वीक है, राइट, इस मंथ के वीक, अब यहाँ पर मैंने कोई भी कंटिन्यू नहीं लगाया, तो जाहिर सी बात है ये जितना भी वीक है वो प्रिंट होगा। लेकिन जब ये डे के केस में होगा गाइस, वो 2 और 4 को प्रिंट करेगा। तो इसको हम लोग रन करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो बेसिकली हमको मिलना चाहिए वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ये चारों वीक मिलने चाहिए, लेकिन हमको सारे डेज नहीं मिलने चाहिए, हमको मिलेगा केवल 2 और 4, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमको मिला वीक 1 डे 2 डे 4, वीक 2 डे 2 डे 4, वीक 3 उसी तरह से वीक 4। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जो कंटिन्यू यहाँ पर लगाया था गाइस, वो अप्लाई हुआ कहाँ पर, वो अप्लाई हुआ इस करंट लूप में। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो गाइज मुझे मालूम है कि आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन फ्लो समझ में आ गया, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्विकली इसको रिविजिट कर लेते हैं। मान लो कि हमारा प्रोग्राम कहीं से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और उसको एनकाउंटर होता है एक फॉर लूप। फॉर लूप में क्या गाइस चेक होगा कि कंडीशन उसकी ट्रू है या फॉल्स है। मान लो कि फॉर लूप की कंडीशन जो हो गई है ट्रू, अब क्या होगा, फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन उसके बॉडी के अंदर एक और कंडीशन लगा हुआ है कंटिन्यू का। मान लो कि वो कंटिन्यू वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसके जितने भी स्टेटमेंट होंगे उस फॉर लूप के बॉडी के अंदर वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। सारा एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, वो वापस जाएगा किसके पास, सेकेंड इटरेशन, इंक्रीमेंट करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। मान लो कि कंटिन्यू वाला जो सेक्शन था गाइस, वो सम हाउ वो ट्रू हो जाता है, मतलब कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो फ्लो है वो वापस चला जाएगा लूप के पास। मतलब ये है कि वो जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है गाइस, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा, राइट। लास्ट में क्या होगा कि मान लो कि आपका लूप कंडीशन हो जाता है फॉल्स। अब हमको मालूम है कि लूप कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमको क्या होगा, वो लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वो एग्जिट कर जाएगा वहाँ से। तो गाइज दिस इज द कंप्लीट फ्लो, आई होप यू गॉट द आइडिया। तो गाइज यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट की स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। इसके अलावा भी अगर जो आपके पास कोई फीडबैक है, कोई कंसर्न है या कोई डाउट है गाइज, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो सही लगी तो गाइज थम्स अप दे देना, उससे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप के बारे में सोचें, अपना ख्याल रखें। टिल देन हैप्पी कोडिंग।